आज हम आपको बताएंगे भारत रूस की यारी की नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिल गई होगी क्योंकि पुतिन सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ गए हैं। और पुतिन जो स्टेट ऑफ वॉर में है उससे जब बात करी गई चाइना, इंडिया, टेरिफ वगैरह वगैरह को लेकर, सुनिए पुतिन ने क्या बोला और एंड में जो उन्होंने बोला वाकई मेरा दिल जीत लिया कि चीज ने उस बंदे के ठहराव ने। सुनिए। You have countries like India, almost 1.5 billion people, China, with powerful economies, but they also have their own domestic political mechanisms and laws. सुना आपने कि आप अपने पार्टनर से इस तरीके की बात नहीं कर सकते और अल्टीमेटली ये पुतिन बोल रहे हैं इंडिया चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्टीमेटली अमेरिका के साथ इनकी हर चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, विल फॉल इन लाइन। व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप और उसके प्रशासन को हड़काया है, जमकर धमकियां दी गई हैं। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा है कोई भी देश भारत और चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकता है। खुले तौर पर पुतिन अब भारत के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। पुतिन ने धमकी देते हुए कहा कोई भी देश भारत और चीन से इस तरीके से बात नहीं कर सकता। ट्रंप और उनके प्रशासन की ओर से लगातार भारत और चीन को धमकी दी जा रही थी, जिसको लेकर पुतिन ने बयान जारी किया है। तो साहब, पोलिश रेडियो का पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप ये कहते थे, वो कहते थे, और इसने वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया कि पुतिन ने आपको बड़ा फ्रस्ट्रेट कर रखा है, तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्या नहीं ले रहे। तो पहले सुनिए सवाल क्या था, फिर मजेदार जवाब सुनते हैं। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. Don't you worry that? How do you know there's no action? But don't you worry? Wait. What actions did you have you taken? I'm with Polish radio. Okay. How do you know there's no action? तो पत्रकार ने पूछा कि भाई आप परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, हैरान हैं, जब से आप आए कुछ सकारात्मक, आसान भाषा में बता रहा हूं, आगे हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है। तो ट्रंप गए चिढ़ और पॉलिश स्टेट ऑफ हेड के साथ ही बैठे हुए थे, तो ट्रंप गए चिढ़ और कह रहे हैं तुमको कैसे पता कुछ नहीं हो रहा, तुमको कैसे पता कुछ नहीं हो रहा, ये भाषा। उसके बाद पुतिन को किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सजा दे रहे हैं, सुनिए इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला। सुनिएगा पुतिन को किस तरह से सजा दी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज समझाया है, सुनिए। Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? पुतिन को सजा इस तरीके से दी जा रही है कि इंडिया जो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल था बिसाइड चाइना, उस पर मैंने सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिए, इस तरीके से रशिया को सजा दी जा रही है। सुनिए। Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. जी हाँ साथियों, चिढ़ की ये लिमिट है कि बता रहे हैं इंडिया पे टैरिफ लगा दिए जिससे रशिया को बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया। कैसे हो गया ये नहीं बता रहे। इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया ये भी नहीं बता रहे, यानी बंद नहीं किया, दिखा रहे हैं इस तरीके से कि इंडिया ने रशिया का ऑयल लेना बंद कर दिया। इंडिया 50 बार बोल चुका है जहां से सस्ता मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, वहां से लेंगे। बस ये बंदा उस वक्त का इंतजार करता रहता है जिस वीक, जिस हफ्ते इंडिया रशिया को कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करता, रेट्स को देखते हुए या एनर्जी नीड को देखते हुए यह ऐलान कर देता है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। चिढ़ की नौबत यह है कि पत्रकार से पूछ रहा है, बता रहा है कि अभी सेकंड फेज आएगा, थर्ड फेज आएगा, अभी टैरिफ शायद 50% से बढ़कर 500% हो जाएगा, और तुम्हें अगर यह बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हें नई नौकरी की जरूरत है। इसके जगह अगर मैं होता तो मैं कह देता सर अगर मैं इतना ही बेवकूफ हूं तो मुझे अपना एडवाइजर बना लो। आगे चलते हैं। इसका बयान तो आपने देख लिया, ये वो है जो अपने को इस टाइम जीता हुआ बता रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन। और पुतिन जो स्टेट ऑफ वॉर में है उससे जब बात करी गई चाइना, इंडिया, टेरिफ वगैरह वगैरह को लेकर, सुनिए पुतिन ने क्या बोला और एंड में जो उन्होंने बोला वाकई मेरा दिल जीत लिया कि चीज ने उस बंदे के ठहराव ने। सुनिए। You have countries like India, almost 1.5 billion people, China, with powerful economies, but they also have their own domestic political
mechanisms and laws. अब पुतिन से जो सवाल पूछा गया उस पर पुतिन जवाब ये दे रहे हैं, इंडिया 1.5 बिलियन लोगों का देश है, इसी तरह चाइना है, और उसके साथ साथ इनकी इंटरनल डायनेमिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स भी हैं। यानी पुतिन बात कर रहे हैं इस टाइम इंडिया और चाइना की। So, when somebody tells you that they're going to punish you, you have to think, how can the leadership of those countries, of those big countries, which had difficult periods in their history too, that had to do with colonialism, with और आगे बोलते हुए पुतिन बोल रहे हैं कि जब ऐसे बड़े मुल्कों से तुम इस तरीके से बात करोगे कि हम तुमको पनिश कर देंगे, जिनका एक इतिहास रहा है, जिन्होंने इतिहास में बहुत झेला है, जिन्होंने कॉलोनिज्म झेला है, ये सब चीजों से लड़ के ये मुल्क इकोनॉमिकली या वर्ल्ड पावर पर खड़े हुए हैं, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, उनके साथ तुम ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हो कि हम तुम्हें पनिश कर देंगे। attacks on their sovereignty during prolonged periods of time. You have to understand that if one of them shows weakness, his political career will be over. कितनी बढ़िया बात बोली कि अगर तुम इंडिया से या चाइना से भी इस तरीके से बिहेव कर रहे हो और उसमें किसी की भी लीडरशिप की बात समझो, वो कहां खड़ा है ये समझो, अगर वो तुम्हारे सामने कमजोर नजर आएगा, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। क्या सुलझी हुई बात बोल रहा है। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप है जिनका गुस्सा पत्रकारों के सवालों पर फूट पड़ता है, और दूसरी तरफ पुतिन जो किसी भी सवाल का सादगी और गंभीरता से जवाब देते हैं। आज पुतिन ने भारत और चीन के लिए ट्रंप को धमकी दे दी है। पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप भारत और चाइना को धमका नहीं सकते, जिनकी अपनी राजनीतिक संरचनाएं हैं, अपनी ऐतिहासिक पीड़ाएं हैं, जिन्होंने उपनिवेशवाद को झेला है। अगर आप इन देशों से गलत भाषा में बात करोगे तो आप गलत हैं। दोस्तों, पुतिन अपनी बात बड़े शांत और गहराई से रखते हैं, लेकिन ट्रंप के बातों में अहंकार झलकता है। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए पुतिन ने कहा, अंत में सब कुछ अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी अमेरिका, रूस, भारत और चाइना सबकी बीच की खींचातानी एक दिन सुलझ जाएगी। दोस्तों, जब पुतिन से पूछा गया कि क्या आप जेलेंस्की से मिलना चाहेंगे, तो पुतिन ने कहा बिल्कुल, अगर सब तय हो जाए तो वो मॉस्को आकर बात करे। तो दोस्तों, फ़र्क देखिए, एक तरफ ट्रंप है जो गुस्से में पत्रकारों को नई नौकरी की सलाह दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पुतिन है जो बड़े आसानी से ठहराव से ऐतिहासिक और राजनीति की गहराई समझा रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे सुनिए। That influences his behavior. और इस चीज से उस आदमी का जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है उस इंटरनल डायनेमिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स के दबाव से। Just the colonial era is now over. They have to realize that they cannot use this tone in speaking with their partners. But ultimately, things will be sorted out. Everything will take its place. And सुना आपने कि आप अपने पार्टनर से इस तरीके की बात नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली ये पुतिन बोल रहे हैं इंडिया चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्टीमेटली अमेरिका के साथ इनकी हर चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, विल फॉल इन लाइन। पुतिन का मैंने पूरा इंटरव्यू, ये तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, जब मैंने सुना, एक बात बंदे ने ऐसी नहीं बोली कि इंडिया को या चाइना को प्रवोक करने वाली। यानी एंड में बंदा बोल रहा है, स्टिल मुझे लगता है कि एंड में रशिया का, अमेरिका का, इंडिया का हर चीज सेटल हो जाएगी।